नाम है। मन को जब तक मारोगे कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं होगी। मन को जो प्रिय है वह मत करो, मन की इच्छा के वश में नहीं होंगे तो धीरे धीरे वह प्रकुंस में आ जाएगा। आज तक मौज शोक आनंद प्रमोद में भोग में पाप में कितना खर्च कर दिया, उसका जीवन कोई हिसाब नहीं रखता। ब्राह्मणों को कुछ दिया तो उसे वह याद रखता है। हम और क्या कर सकते हैं। 1000 रुपयों का दान दिया है। प्रतास्य काल में जीव चिंता करता है कि मेरा बेटा क्या होगा, मेरे भांजे का क्या होगा, किंतु तू यह तो सोच कि तेरा क्या होगा। जिन पर भगवान की कृपा दृष्टि होती है वही इस मन के मत्स्य को मार सकता है। भगवान की कृपा दृष्टि जब तक ना हो तो तब तक मन नहीं मरता। प्रभु की कृपा दृष्टि होगी तो मन मत्स्य रहेगा, मन मरेगा तो भक्ति रूपी द्रौपदी प्राप्त होगी। परमात्मा की कृपा दृष्टि होने पर जीव मन में वश में कर सकता है। प्रभु की प्रार्थना ना करने से मन मनुष्य को अधोगति के गर्त में फेंक देता है। अर्जुन को कृष्ण के कोई उपकार याद आ रहा था। उन्होंने मुझे गीता का उपदेश दिया था। बड़े भैया, एक बार भगवान ने मुझसे कहा कि कुछ मांगो। बड़े बड़े ऋषि और महात्मा जन्म मरण के फेरों से मुक्त पाना की इच्छा से जिनका ध्यान करते हैं उन्हें मांगे कि युद्ध में मुझे जीत मिले। अफसोस मुझे मांगना ही नहीं आया। किरात वध के समय में शंकर के साथ युद्ध कर सकता, वह भी श्री कृष्ण के ही प्रताप से। सभा में खींच लाए आंसुओं भरी आंखों से द्रौपदी के चरण में जा गिरी। उन्होंने सभा के ही प्रतिज्ञा की कि इन अपमान का मैं बदला लूंगा, और श्री कृष्ण ने उस दुष्टों की ऐसी दशा की कि उनकी पत्नियां विधवा बनी और उन्हें अपने केश स्वयं ही छोड़ने पड़े। बड़े भैया, याद करो वह प्रसंग कि जब हमारा नाश करने के लिए कपट करके दुर्योधन ने दुर्वासा को भेजा था। भाजी के एक ही पत्ते में अक्षय पात्र भर के कृष्ण ने हमें उस संकट से बचाया था। दुर्योधन के 4 महीने तक दुर्वासा को अपने यहाँ भोजन करवाया। वे प्रसन्न हुए। उन्होंने दुर्योधन को वर मांगने को कहा। दुर्योधन ने सोचा कि दुर्वासा से साप के पांडवों का नाश करने के लिए एक अच्छा अवसर है। कल इस ऋषि का एकादशी का अनशन था। वैसे तो सूर्योदय के अक्षय पात्र पांडवों के पास थे, किंतु द्रौपदी के भोजन कर लेने के बाद उनमें से कुछ भी नहीं मिलता। दुर्वासा द्रौपदी के भोजन करने के बाद वहां पहुंचेंगे और द्रौपदी से भोजन न मिल पर क्रोधित होकर के पांडवों को श्राप देंगे, जिनसे पांडवों का दुर्गति होगी। दुर्योधन ने ऐसे कुविचार करके दुर्वासा से विनती की कि आप अपने 10,000 शिष्यों के साथ लेकर युधिष्ठिर का अतिथि स्वीकार करें, क्योंकि अपने कुटुंब के वे भी गुरुजन हैं और यहाँ द्रौपदी बेचारी भूखी ना रह जाए, इसीलिए पांडवों के भोजन कर लेने के बाद ही वहाँ वह जाएंगे। संत की सेवा सद्भावना के करेंगे तो फलीभूत होगी, किंतु दुर्व्यवहार से करेंगे तो सफल नहीं होगी। 4 मास तक दुर्वासा को अपने यहाँ भोजन करवाकर दुर्योधन ने पांडवों को सर्वनाश की इच्छा की, इसीलिए दुर्भावना के कारण उसकी अपनी ही हानि हुई। अन्यथा संत की भोजन दान करने से पुण्य मिलता है। दुर्योधन ने संत की सेवा तो की, किंतु किसी के सर्वनाश के हेतु की थी, सो उसे पुण्य नहीं मिलता।
दुर्योधन की विनती के अनुसार दुर्वासा 10,000 शिष्यों के साथ पांडवों के आंगन में पधारे। दुर्वासा ने युधिष्ठिर से कहा, राजन, कल एकादशी का अनशन काल था, सो आज हम बड़ी भूख लगी है, अपने घर में हमें भोजन कराने की इच्छा से आए हैं। सूर्यनारायण द्वारा दिए गए अक्षय पात्र से पांडवों ने मध्याह्न काल में आए हुए ब्राह्मणों से भोजन कराते हैं। अक्षय पात्र संकल्प अनुसार भोजन देता है। पांडव तो ऐसे भक्त हैं कि विपदावस्था में भी ईश्वर की कृपा का ही दर्शन और अनुभव करते हैं। जब आज द्रौपदी भोजन कर चुकी थी, सो अक्षय पात्र से कुछ भी मिलने की संभावना थी नहीं। फिर भी युधिष्ठिर जी ने दुर्वासा से कहा कि बड़ी कृपा हुई हम पर कि आपने हमारे आंगन के पावन किया। आप सब गंगा स्नान कर ले, इतने में भोजन तैयार होगा। धर्मराज का धैर्य तो देखो कि घर में अंत में एक कण भी नहीं, फिर भी उन्होंने 10,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए आमंत्रण दिया। युधिष्ठिर को विश्वास था कि मैंने आज तक कभी अपने धर्म को उपेक्षा नहीं की है। उसने धर्म स्वरूप प्रभु मेरे रक्षा अवश्य करेंगे। भीम, अर्जुन, द्रौपदी आदि चिंता कर रहे थे कि इन सब को भोजन कैसे करवाएंगे। द्रौपदी भी सोचती है कि अब अक्षय पात्र भी काम नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने भोजन कर लिया है। द्रौपदी दुख से कनर हो रही थी कि भोजन न मिलने पर क्रोधित होकर के दुर्वासा श्राप देंगे और मेरे पांडवों का सत्यानाश हो जाएगा। द्रौपदी द्वारिकाधीश की प्रार्थना करने लगी, नाथ मेरे लाज रखो, नहीं तो जगत तुम्हारी भी खिल्ली उड़ाएगी। द्रौपदी ने अंतर्नाद किया, और जिस प्रकार आज तुमने हमारी सहायता करके लाज रखी है, उसी तरह आज भी हमारी लाज रखो। आज तो हमें इन 10,000 संतों की भोजन दे सकेंगे तो दुर्वासा श्राप देंगे और हमारे सर्वनाश हो जाएगा। जीव जब तक प्रभु को प्रेम से घबरा कर पुकारता नहीं है, तब तक कुछ नहीं मिलता। जीव संकट अवस्था में प्रभु को पुकारता है। द्रौपदी ने दुख से कतर होकर के घबराकर प्रभु को पुकारा। परमात्मा ने द्रौपदी की अंतवाणी सुनी तो उसकी सहायता करने के लिए आने का तैयार हो गए। भगवत का हृदय पूर्वक कीर्तन करता है तो भगवान का सिंहासन भी डोलने लगता है। भगवान जाने की तैयारी कर रहे थे, तब उत्थान का समय हो रहा था। रुक्मिणी जी थाल में मेवा लेकर आई। एक और रुक्मिणी कृष्ण को भोग लगाने का आग्रह कर रही थी और भोग के बाद जाने को कहती थी, तो दूसरी ओर द्रौपदी अंतर्नाद कर रही थी। कृष्ण ने वहां जाने का सोचा तो रुक्मिणी पहले भोग का आग्रह करने लगी। तो भगवान ने कहा कि 10,000 ब्राह्मणों को द्रौपदी वन में भोजन कैसे कराएगी। मैं तो चला, भोजन में मैं भी वही कर लूंगा। द्वारिकानाथ दौड़ते हुए द्रौपदी की और उस कुटिया में आए जहां वो बड़ी ही तन्मयता से प्रार्थना कर रही थी। भगवान वहीं प्रकट हुए। इस प्रकार तन्मयता की कीर्तन करो कि भगवान बाहों में लेकर के तुमसे कहे कि आंखें खोलो, मैं आ गया हूँ। भगवान ने द्रौपदी से कहा कि देखो मैं आ गया हूँ, मुझे बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा कि हम तो लूट गए हैं, हमारे घर में कुछ भी नहीं है। आज मजाक ना करें, 10,000 संतों को भोजन कराना है, इसीलिए मैं आपको पुकारा है। आप उसकी व्यवस्था करके हमारी लाज रखो तो बड़ी ही कृपा होगी। तो भगवान कहते हैं कि उन संतों को भोजन का प्रबंध तो बाद में होता रहेगा, किंतु पहले मेरे लिए खाने की तो कुछ बात कर। तू अपने भोजन से पहले मेरे लिए हमेशा कुछ न कुछ रख लेती है, तो आज तो भी तूने रख छोड़ा हो, वह भी मुझे दो। द्रौपदी कहती है कि हे नाथ,
कहती है कि नाथ, आज तो मैं भूल ही गई थी, सो आपके लिए भी कुछ भी नहीं रहा है। भगवान ने कहा कि वह अपना अक्षय पात्र मुझे दिखाओ, शायद मुझे मेरे लिए उनमें से कुछ हो। द्रौपदी ने प्रभु के हाथ में अक्षय पात्र रख दिया। उन्होंने देखा कि सब्जी का एक पत्ता इसमें रह गया था। वैसे तो अक्षय पात्र में वह पत्ता कहाँ से आ सकता था, किंतु भगवान के प्रेम प्रयोग में पत्ता उत्पन्न कर लिया। उन्होंने उस पत्ते का प्रशान किया। परमात्मा के जीव जब प्रेम में कुछ भी देता है तो उन्हें तृप्ति होती है। अंतर्यामी रूप से वे सभी जीवों में व्याप्त हैं, अतः उनकी जो तृप्ति होती है तो सभी जीवों की तृप्ति होती है। परमात्मा के हजारों बार मनाओ, तब कहीं किसी एक दिन वे भोग लगाते हैं। कन्हैया को रोज रोज भोग लगाओ, किसी दिन कुछ भी हो वे ग्रहण करेंगे। तुम्हारे बेड़ा पार हो जाएगा। परमात्मा को अल्प मात्र में ही भोजन कराओगे तो सारे जगत को भोजन करवाने का पुण्य मिलेगा। भगवान द्रौपदी से कहती हैं, आज जगत के सभी जीव तृप्त हो गए। भगवान दुर्वासा और अन्य 10,000 संत सभी तृप्त हो गए। युधिष्ठिर ने जाते हुए ब्राह्मणों को रोकने की आज्ञा दी। भीम संतों को बुलाने गया तो वहां तृप्ति की डकार ले रहे थे। वे भोजन करने के लिए आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दुर्वासा ने सोचा कि यह काम कृष्ण का ही हो सकता है। उन्होंने भीम से पूछा कि कहीं द्वारिका से कृष्ण तो नहीं आए हैं ना? भीम ने कहा कि वे तो कभी के आए हुए हैं और द्रौपदी से बातचीत कर रहे हैं। वे तो कहते हैं कि दुर्वासा तो मेरे गुरु है, सो मैं उनको आज प्रेम से भोजन कराना चाहता हूँ। दुर्वासा ने कहा कि श्री कृष्ण मेरे गुरु के गुरु हैं, मैं उनका गुरु नहीं हूँ। अब मुझे भोजन करने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारा संयम, सदाचार, धर्मफल, कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम देखकर मुझे बिना भोजन किए ही तृप्ति हो रही है। मैं संतुष्ट हूँ। दुर्वासा ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी पांडवों की विजय होगी और कौरवों का विनाश होगा। बड़े भैया सेवा दुर्योधन ने की और आशीर्वाद आपको मिला। शंकर स्वामी कहते हैं कि यदि जीव और ब्राह्मण एक ना हो तो श्री कृष्ण पत्ते का प्रसाद करे और दुर्वासा तृप्ति हो, ऐसे कैसे हो सकता है? जीव और ईश्वर का भेद आभास मात्र है और तत्व तो एक ही है। भगवान का 100 धाम गमन और यदु वंश की विनाश का समाचार सुनकर युधिष्ठिर ने स्वर्गरोहण का निश्चय किया। परीक्षित को राज्याभिषेक दे दिया गया। पांडवों ने द्रौपदी के साथ लेकर के स्वर्गरोहण के लिए हिमालय की दिशा में प्रयाण किया। केदारनाथ में उन्होंने भगवान शिव जी की पूजा की। जीव और शिव की मिलन हुआ। उनके आगे निवारण पंथ था। पांडवों ने वही रास्ते लिए। चलते चलते सबके पहले द्रौपदी का पतन हुआ, क्योंकि वैसे तो वह भी पतिव्रता थी, किंतु अर्जुन के प्रति उसे अधिक प्रेम था, सो वह उनकी ओर पक्षपात का भाव रखती थी। दूसरे पतन हुए सहदेव का, क्योंकि उन्होंने अपने ज्ञान का अभिमान था। तीसरा पतन हुआ नकुल का, क्योंकि उन्हें अपने रूप का अभिमान था। फिर पतन हुआ अर्जुन का, उन्हें अपने बल का अभिमान था। फिर पतन हुआ भीम का। उन्होंने धर्मराज से पूछा कि मेरे पतन क्यों हुए? मैंने तो कोई पाप ही नहीं किया था। युधिष्ठिर ने कहा कि खाता बहुत था तो तेरा पतन हुआ। खाने के समय आंख खुली रखो, किंतु संतों को और देवों को भोजन कराते समय आंखें बंद रखो। धर्मराज अकेले आगे बढ़े गए। धर्मराज की परीक्षा करने के लिए यमराज कुत्ते का रूप लेकर के उनसे पास आए। उन्होंने दूसरे भी रूप लिए और युधिष्ठिर से कहा कि मैं तुम्हारे स्वर्ग में ले जाऊंगा, किंतु तुम्हारे पीछे पीछे जो कुत्ता चल रहा है उसे स्वर्ग में प्रवेश ना मिलेगा। तो युधिष्ठिर ने कहा कि जो मेरे साथ साथ चल रहा है उसे मैं अकेले कैसे छोड़ दूं?
उसे छोड़कर मैं स्वर्ग में नहीं आ सकता। 7 कदम साथ चलने वाला मित्र बन जाता है। धर्मराज सदेह स्वर्ग गए, तू का राम भी सभी के राम कहते हुए स्वर्ग गए थे। अमही जातो अमाचुचा गावा, अमचा राम राम ध्वाहा, अर्थात ऐसे कहते हुए वे स्वर्ग गए। मीराबाई भी संदेश स्वर्ग को गई थी। वे द्वारिकाधीश से संदेह समा गई थी, लीन हो गई थी। मेवाड़ के उनको बहुत कष्ट हुआ था, सो उन्होंने मेवाड़ छोड़ दिया। उनके जाने से बाद मेवाड़ बहुत दुखी हुआ। वहाँ यवनों ने आक्रमण किया। राणा जी सोचा कि मीरा को मेवाड़ आए तो देश सुखी हो। राणा जी ने ब्राह्मणों को और भक्तों से मीरा को बुलाने के लिए भेजा। मीरा ने उनसे कहा कि कल यदि मेरे द्वारिकानाथ की अनुज्ञा मिलेगी तो मैं अब आपके साथ आऊंगी। आगे दिन मीरा ने दिव्य श्रृंगार किया। वे आतुर थी कि आज उन्हें अपने गिरधर गोपाल से, अपने प्राण प्रियतम श्री कृष्ण से मिलना है। मैं इस संसार में अब रहना नहीं चाहती, कृपा करो मेरे नाथ। कीर्तन के साथ साथ नृत्य भी करने लगी। आज उनकी अंतिम कीर्तन था। द्वारिकानाथ ने उनको अपने हृदय में लगा लिया। मीरा संदेश द्वारिकाधीश में विलीन हो गई। कृष्ण भक्ति से उनका शरीर उतना ही दिव्य हुआ कि वह शरीर कृष्ण में विलीन हो गई। आत्मा और परमात्मा का मिलन कोई आश्चर्य की बात तो नहीं, किंतु कृष्ण प्रेम जड़ शरीर को चेतना बनता है तो चेतना में विलीनता हो जाता है। दिव्य पुरुष सह शरीर परमात्मा में जा मिलता है। प्रायण और मरण में भेद है। अंतिम श्वास के नित्य कर्म करने वाले करता रहे उसका प्रयण कहा जाएगा, और मलिन अवस्था में हाय हाय करता हुआ देह छोड़कर उसका मरण कहा जाता है। पांडव प्रभु के धाम में गए। उनकी मृत्यु उजागर हो गई, क्योंकि उनके जीवन का श्रेष्ठ था और शुद्ध भी था। उन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी धर्म को ना छोड़ा था। धन की अपेक्षा धर्म श्रेष्ठ है। धन इस लोक में कुछ सुख देता है और कभी कभी दुख भी देता है, किंतु धर्म तो जीवन और प्रलोक दोनों में ही उजागर करता रहता है। धर्म मृत्यु के बाद भी साथ साथ आता है। अब परीक्षित राजा करने लगे। उन्होंने धर्म को प्रजा पालन किया, 3 अश्वमेघ यज्ञ भी किए। बोलिए श्रीमद् भागवत कथा की जय।